तो जनाब आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच मैंने जिंदगी में ना पहली दफा आईपीएल देखना शुरू किया और यकीन न माने मेरा पीएसएल से दिल उठ गया। आरसीबी का वर्सेस केकेआर का और आरसीबी की जर्सी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी रिक्वेस्ट है आरसीबी फैन से, सारे आरसीबी फैन से, सो जाओ। 100% आपका पैसा वसूल है। और मैं कमाल इस मैच को इसलिए भी कहूंगा कि जो कलकत्ता का क्राउड है, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर। क्या कमाल उसने भाई, ऑफ पे छक्का, स्ट्रेट पे छक्का, इधर छक्का, उधर छक्का, कवर पे छक्का, भाई उसने तो कमाल किया है। केकेआर के बीच में मजा आ गया भाई, कुटाई हो गई, पिटाई हो गई भाई, दोनों साइड से जबरदस्त खेले। आईपीएल इसी तरह दुनिया में नहीं कहते कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग तो करना जानता है कि यार किस तरह पैसा लगा के पैसा निकाला जाता है, किस तरह कह ले कि अब इन्होंने जिस तरह कह ले कि बॉलीवुड और क्रिकेट को दोनों का मिक्सर जो बनाया है। खुद अगर इंडिया में था तो मैं जरूर मैच देखने जाता, अगर आप होते आप जरूर देखने जाते। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई हमें बड़ा फेस देखने को नहीं मिलता है, हमारे ग्राउंड खाली खाली से दिखाई देते हैं। बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम को करोड़ों में नहला दिया। केकेआर वर्सेस आरसीबी कोई मैच नहीं था, बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था। एक ऐसा सिनेमा जिसे आप जितनी बार देखेंगे आप कहेंगे उफ, व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ विन। विराट कोहली की परफॉर्मेंस हम उस पर तो डाउट कर ही नहीं ना सकते। ऐसे ही है। जो इंसान क्रिकेट से प्यार करता है वो विराट कोहली पे तो डाउट कर ही नहीं सकता। एक अच्छी चीज हुई, विराट कोहली ने इंटरफेयर नहीं किया। होता है ना, चीजें आप अपने हाथ में ले लेते हैं, वो नहीं किया विराट ने, उसको करने दिया। जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। जिस लीग का स्टार्ट ही 2 किंग एक साथ कर रहे हो तो उसने कामयाब क्यों नहीं होना। ओहो भाई साहब, मतलब आज आरसीबी की टीम पूरी की पूरी मूड में आई थी कि आज केकेआर को पहले ही आईपीएल के मतलब पहला ही आज मैच था और पहले मैच में आरसीबी ने झंडा गाड़ दिया और विराट कोहली की ऐसी पारी आई और उससे पहले पी सॉल्ट ने जिस तरीके से तबाही मचाई। आपसे हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, पहले इस वीडियो में देखिए कि पाकिस्तानी कैसे छातियां पीट रहे कि हाय अल्लाह, हमारा पीएसएल तो ऐसी परफॉर्मेंस आईपीएल करेगा तो हम तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो में। पतिदार शुरू में बहुत ज्यादा प्रेशर, मेरा समझ ही नहीं आ रही थी उसे करे क्या। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने नर्व्स पे काबू पाया। एक अच्छी चीज हुई, विराट कोहली ने इंटरफेयर नहीं किया। होता है ना, चीजें आप अपने हाथ में ले लेते हैं, वो नहीं किया विराट ने, उसको करने दिया कि चल ठीक है, बैकअप किया। यही होता है, देखिए बड़ा प्लेयर यही होता है जो लाइमलाइट ना छीन जाए। भाई अगर आपको शौक है तो आप खुद कप्तानी कर लें, आपको कोई रोकेगा तो नहीं। अच्छा किया विराट ने। 2008 में स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तानी प्लेयर भी बहुत सारे जा रहे थे। ये कोलकाता नाइट राइडर की वैसी बड़ी ओनरशिप थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सलमान बट था इस टीम के अंदर, शुएब अख्तर था। वो शुएब अख्तर उस जमाने में बैन चल रहा था उनके ऊपर, इजाज बट से सबको याद होगा, बड़ी मुश्किलों से सौरव गांगुली और फिर शाहरुख खान की इन्वॉल्वमेंट से वो बैन अपलिफ्ट हुआ। फिर शुएब अख्तर पहुंचे, वो पहले मैच के दौरान विकेटों की लाइन लगाई, फिर शुएब अख्तर ने गोदी में उठा लिया था। वो बड़ी जबरदस्त यादें थी। लेकिन एक दफा फिर आईपीएल का आगाज हुआ, आईपीएल 18। जो बच्चा 2008 में पैदा हुआ था, जो 18 साल का हो चुका है। मैं आईपीएल वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकी तौर पे बच्चे की बात कर रहा हूं कि इतना वक्त गुजर चुका है। लेकिन उस सब के बीच में कहते हैं ना, कभी कभार द ओल्ड इज गोल्ड। जिस तरह केकेआर के कलर में भी गोल्ड है, उस तरह ये अजिंक्य रहाणे, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, भाई ये तो बड़ा सबसे सस्ता कप्तान है, ये तो टेस्ट का प्लेयर है। मतलब आज पहला सीजन की ओपनिंग है, ये रजत की भी इसकी कप्तानी चल रही है। उसने भी एक ब्लंडर मारा कि जॉश हेजलवुड ने ऐसा जबरदस्त पहला ओवर किया, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन चंद मिनटों में ही आपने क्विंटन डिकॉक का विकेट ले लिया। फिर यश दयाल ने बड़ा प्रेशर रखा हुआ था। चौथा ओवर, 3 ओवर तक ना केकेआर लग रहा था कि ये मूव ही नहीं कर सकेंगे, ये बिल्कुल ही फंस जाएंगे। क्योंकि टॉप 3 में अगर आप देखो केकेआर में तो एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वही वाली बात, द क्वेश्चन मार्क वाज ऑन अजिंक्य रहाणे के चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। करियर अगर स्ट्राइक रेट देखें अजिंक्य रहाणे का तो है तो 125 127, लेकिन अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली उसमें 160 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अजिंक्य रहाणे को जब रासिक सलाम मिला, भाई बैक ऑफ दी हैंड डिलीवरी हो, हार्ड लेंथ हो, यहाँ फुलर लेंथ हो, यहाँ उस साइड दी ऑफ स्टंप हो, अजिंक्य रहाणे था और वो बुलंदो बाला छक्के थे। मतलब ऐसा निकल कर आया है कि वो कहते हैं ना कि इफ यू आर टेक्निकली साउंड
then you can adjust into any kind of format, and that was an exact display tonight. Okay, मुझे लगा आईपीएल की सबसे बड़ा मैच है ये। कैसा लगा आपको मैच? कितने चिक्के ही नजर आए हैं मेरी तरफ। तो सर यकीन करें, आय हाय हाय चस आ गया मैच देखने की, सुरूर आ गया मैच देखने का। जिस तरह का आज हमने मैच देख लिया, जिंदगी में ऐसा कभी हमने पीएसएल में मैच नहीं देखा। यकीन करें तरस गए थे कि यार पीएसएल में ऐसा मैच देखने, और अभी ये लीग मैचेस, और लीग मैचेस में इतना तबाही का मैच हमें देखने को मिला। यकीन करें कि सारे पैसे वसूल हो गए 4 घंटे बैठने के, जो हम एक स्क्रीन के ऊपर हम बैठ के जो हमने गुजारे हैं। यकीन करें सुकून आ गया। हो क्या रही है आईपीएल का मैच हो रहा है, हम कर क्या रहे हैं भाई? क्योंकि खुद सोचो, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो केकेआर जो है वो शायद 120 पर निपट जाएगी। पहले तो मैं जय शाह के लिए ताला बजाना चाहूंगा भाई, क्या कमाल का बंदा है वो, क्या उसने जबरदस्त जो है इन टीमों को बनाया है, क्या जबरदस्त आईपीएल को बनाया उसने। क्योंकि भाई ऐसे थ्रिलर मैचेस आपको पीएसएल में कभी भी देखने को नहीं मिलते। आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीज़ों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है, तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आप को किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर हैं आधे बिटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पर चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी पीएसएल चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं। जिस लीग का स्टार्ट ही 2 किंग एक साथ कर रहे हो तो उसने कामयाब क्यों नहीं होना? भाई साहब, मेरे अभी तक जितने भी मैंने 17 आईपीएल के सीजन देखे, या 18वां सीजन शुरू हो रहा है, अभी तक का बेस्ट मोमेंट था जब मेरा फेवरेट एक्टर शाहरुख खान स्टेज के ऊपर मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली के साथ बातें कर रहा था, उसके साथ डांस कर रहा था। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? और जिस तरीके से विराट कोहली को अप्रिशिएट किया गया, जिस तरीके से उसको जिसको कहते हैं ना, आज आप समझ लें ये आईपीएल का जो स्टार्ट था ना, ये विराट कोहली के लिए ही बनाया गया था। विराट कोहली के लिए किंग खान कोहली के नारे लगवा रहे हैं, कोहली के साथ डांस कर रहे हैं, कोहली को एक गिफ्ट दिया जा रहा है कि विराट कोहली की सिंसियरिटी आप देखें कि वो पिछले 17 सीजन से सिर्फ एक ही टीम के साथ है, उसने टीम नहीं छोड़ी, इकलौता आईपीएल का प्लेयर। फिर इसके अलावा ये तो होगी ना कोहली की बातें, इसके अलावा जिस तरीके से आज माहौल बनाया गया, एलईडी शो हुआ, इसी के साथ साथ कॉन्सर्ट हुए, बड़े बड़े सिंगर्स आए हुए थे। वो अरिजीत सिंह वाला कॉन्सर्ट आपको याद है ना, वो भी मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट था। लेकिन आज भी बड़ा अच्छा हुआ, करण औजला थे, श्रेया घोषाल थी, दिशा पटानी की परफॉर्मेंस थी, शाहरुख खान खुद थे। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? और फिर सबसे मजे की चीज बताओ मुझे क्या लगी इस पूरे के पूरे क्या कहते हैं ना इस शो के अंदर, जो एंड पे उन्होंने केक सेरेमनी किया, ये यूनिक था भाई साहब, ये बड़ा मजे की चीज थी। केक इतना जबरदस्त डिलीशियस किस्म का केक नजर आ रहा था, उसको उन्होंने कट किया, सुपर किस्म का जिसको कहते हैं ना एटमॉस्फेयर था, ईडन गार्डन के अंदर माहौल बना हुआ था हैवी किस्म का। और फिर जब विराट कोहली को स्टेज पे बुलाया गया तो भाई 2 किंग एक साथ स्टेज के ऊपर खड़े हो, मुझे तो दिख रहा था शाहरुख खान की शक्ल से कि शाहरुख खान की दिली ख्वाहिश है कि किसी तरीके से विराट कोहली केकेआर के अंदर आ जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। आरसीबी खरीदनी पड़नी शाहरुख खान को अगर एक साथ करना है तो, वैसे तो होगा नहीं। अलबत्ता सुपर किस्म की जिसको कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी हुई है, मजा आया, दिल खुश हुआ है। ऐसी ओपनिंग सेरेमनी होनी चाहिए थी। आई विश कि जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हो कुछ दिनों के बाद, वो इससे भी अच्छी हो, हाई लेवल की हो, पता चले कि ओपनिंग सेरेमनी हुई है, हैवी किस्म की हो, तो ये चीजें बड़ी मैटर। अच्छा, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि केकेआर मतलब 250-300 रन बना देगा। जिस तरीके से उन्होंने अजिंक्य रहाणे और नारायण ने जो बैटिंग करी थी, मतलब इतना तबाही मचा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि 250-300 रन आराम से होंगे। उसके बाद आई थिंक 175 या 176 पे केकेआर की टीम सिमट गए। उसके बाद जब आरसीबी की टीम बैटिंग करने आई तो पहले तो 2 ओवर में मुझे लग रहा था कि ये टीम बैकफुट पे चली जाएगी, आज इनसे परफॉर्मेंस नहीं होगा। उसके बाद जब तबाही मचाना शुरू किया, पी सॉल्ट ने शुरुआत किया और
6 ओवर में पावर प्ले में ही 80 रन ठोक दिए। उसके बाद सिर्फ आरसीबी को चेज करने के लिए 95 रन बाकी थे और उसको इजीली आरसीबी ने चेज कर दिया और पहले ही मैच में झंडा गाड़ दिया। अच्छा, पाकिस्तान में ये बातें हो रही है कि अब 2-4 दिन बाद उसका पीएसएल भी चालू हो जाएगा और जिस तरीके से पहला ओपनिंग में ही मतलब एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। पूरे दुनिया में आपको पता है कि आईपीएल देखा जाता है और वैसे समय में ये पीएसएल करा के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। कोई पाकिस्तानियों की ये चिंता बढ़ती जा रही है कि हमारे स्टेडियम में तो कोई कुत्ता भी भौंकने नहीं आएगा, कोई एक परिंदा भी कुर्सी पे बैठने नहीं आएगा जब हमारा पीएसएल चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो आईपीएल देखने में बिजी है, तो हमारा पीएसएल कौन देखेगा। हाय अल्लाह, हमारा होगा क्या। बाकी पाकिस्तानियों की रोने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और आरसीबी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस करी है विराट कोहली की टीम, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।